तो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट में आपके हैं, बीएमएस थर्ड ईयर में कौमारभृत में और बीएमएस सेकंड ईयर में सुश्रुत में। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 टर्म आते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। पहला टर्म ये हुआ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों टर्म कोई भी आए, लिखना आपको सेम आंसर है सबका, मतलब नेशनल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसी के अंडरगत ईपीआई आता है और ईपीआई ही यूआईपी में बन गया है बाद में। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक ही हैं, तो कुछ भी लिख के आए क्वेश्चन में, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिख के आए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिख के आए, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही लिखना है। तो ये आप जान लें कि जो ईपीआई था वो कब आया था, तो 1978 में आया था, और यूआईपी में कब बना, तो 1985 में बना। ठीक है, 7 सालों बाद ईपीआई ही यूआईपी हो गया था। ठीक है, तो देखिए यूआईपी क्या है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यही क्वेश्चन करके आता है और इसमें शेड्यूल वड्यूल पूछा जाता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आपको सारे टर्म यहीं क्लियर हो जाने चाहिए, इससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। तो इंडिया इंट्रोड्यूस 6 वैक्सीन्स अंडर द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ईपीआई के अंतर्गत इंडिया ने 6 वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया। कब किया, तो आपको पता है ये प्रोग्राम कब है, 1978 का, और एज पर रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के कहने पर। ठीक है, तो रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर घटाने के लिए, किसकी मृत्यु दर घटाने के लिए, चाइल्ड की, बच्चों की। ठीक है, वही मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं कुछ इंग्लिश में बोलते हैं कुछ हिंदी में बोलते हैं, इसलिए मैंने मैक्सिमम कोशिश की है हर चीज़ का हिंदी इंग्लिश करने का। तो देखिए भारत में जो बाल मृत्यु है, बच्चों की जो डेथ है, ये को कम करने के लिए जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है या फिर EIP है, इसके तहत कितने टीके पेश किए गए, 6 टीके, ऊपर आपको बताया था 6 वैक्सीन्स। ठीक है, और क्यों आई, तो किसके कहने पे आई, किसके रिकमेंडेशन पे आई, सिफारिश पे आई, तो WHO को कौन लेके आया, तो EPI या UIP कोई भी मान सकते हैं आप। ठीक है, 6 टीके पेश किए गए थे भारत में। ठीक है, तो देखिए 6 वैक्सीन कौन सी हैं, तो 6 वैक्सीन अंडर द EPI, तो EPI के तहत 6 टीके कौन से हैं, तो एक है आपका BCG, ठीक है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, दूसरा है TT टेटनस टॉक्साइड, तीसरा है आपका डिप्थीरिया पार्ट्यूटिस टेटनस वैक्सीन। ठीक है, DPT, चौथा है आपका डिप्थीरिया टेटनस वैक्सीन DT, और पांचवा है पोलियो माइटाइटिस। ठीक है, तो इसमें ये जो वैक्सीन है OPV कहलाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, और टाइफाइड वैक्सीन। ठीक है, टाइफाइड के टीके। तो ये आपको 6 वैक्सीन मैंने बता दिए। तो इसके बेनिफिशरीज आर इन इन्फेंट अंडर 1 ईयर आर प्रेग्नेंट वुमन, मतलब इसका बेनिफिट लेने वाले कौन थे, तो 1 साल से छोटे बच्चे और कुछ प्रेग्नेंट वुमन थी। तो इन्फेंट रिसीव वैक्सीन अगेंस्ट 6 डेडली डिजीज, मतलब 6 ऐसी घातक डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन आई थी। वो कौन सी 6 डिजीज़ हैं, तो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, पार्ट्यूटिस, इसी को हुफिंग कफ कहते हैं, टेटनस, मीजल्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव TT वैक्सीन्स। ठीक है, तो यही 6 हैं ये। ठीक है, इनको मैंने आगे हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया है, देखिए ये, और कैसे याद करना है ये भी मैंने बता दिया है। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस है जो
उसी को राजक्षमा बोलते हैं। तो मैं कहीं राजक्षमा लिख दूं तो वहाँ पे आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं ट्यूबरकुलोसिस लिखूंगा या ट्यूबरकुलोसिस लिख दूं तो वहाँ ये उम्मीद मत कीजिए राजक्षमा लिखा मिलेगा। इसलिए आप यहाँ क्लियर कीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस को राजक्षमा बोलते हैं, पोलियो को बाल पक्षाघात बोलते हैं, डिप्थीरिया को रोहड़ी बोलते हैं, परट्यूटिस को कुकुर कास या वुफिंग कप बोलते हैं, टेटनस को धनुर्वात बोलते हैं, मीजल्स को रोमांतिका बोलते हैं। ठीक है, देखो ये 6 हैं, इन्हीं 6 इनको याद करने का तरीका जो है MTP DPT याद कर लो। तो DPT तो अपनी एक वैक्सीन है, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा ना, डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस वाली ना, ये एक वैक्सीन याद हो जाएगा। MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होता है वो वाला, तो यहाँ पे आपको याद करना है M फॉर मीजल्स, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस और P फॉर पोलियो याद कर लो। ठीक है, बस आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि जो MTP है वो M नीचे का है और TP ऊपर वाले हैं और बीच में ये DPT है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो राष्ट्रीय टीकाकरण है, नेशनल प्रोग्राम, ये कौन सी एज में कब कब कैसे कैसे दिया गया है तो ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन कितना डोज देना है, इसका रूट क्या है, इसका साइट क्या है, ये सब मैं सेकंड में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप बेसिक चीज़ें जानिए। तो देखिए जन्म से 7 दिन तक या 7 दिन में कौन सी वैक्सीन लगती है, तो राजक्षमा रोधी BCG वैक्सीन। अब राजक्षमा से यहाँ उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ ट्यूबरकुलोसिस में लिखूँ। ठीक है, बाल पक्षाघात, ठीक है, तो पोलियो यहाँ नहीं लिखूँगा, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बाल पक्षाघात जहाँ OPV वैक्सीन है, 6 सप्ताह पर 3 व्याधियों के लिए लगती है। अब देखो DPT में आपने पढ़ा था ना, 3 व्याधि थी, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर परट्यूटिस और T फॉर टेटनस। ठीक है, और तथा बाल पक्षाघात पोलियो के लिए OPV। देखो आप यहाँ OPV किसके लिए था, पोलियो के लिए, तो जहाँ भी पोलियो आएगा वहाँ OPV ही लगेगी। ठीक है, 3 डिजीज़ के लिए DPT लगेगी और राजक्षमा या ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG लगेगी। ठीक है, ये अब 10 सप्ताह पे कौन सी लगती है, तो 3 व्याधियों के लिए लगती है, 3 डिजीज़ के लिए, वो कौन सी, DPT। आपको क्लियर है। बाल पक्षाघात पोलियो के लिए कौन सी लगती है, OPV। 14 सप्ताह पे 3 व्याधियाँ आई तुरंत आपको दिमाग में आ जाए, DPT डिप्थीरिया परट्यूटिस और टेटनस के लिए। बाल पक्षाघात तुरंत याद आना चाहिए, पोलियो OPV। ठीक है, 9 मंथ पे तो रोमांतिका मतलब मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, 18 मंथ पर कौन सी लगती है, तो बाल पक्षाघात मतलब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, पोलियो OPV। 3 व्याधियों के लिए DPT। और ये कहाँ, ये यहाँ पे कौन सा लगेगा, 18 महीने पे ये कौन सा लग रहा है, बूस्टर डोज लग रहा है। कौन सा, बूस्टर डोज। अभी क्लियर कर दूंगा फर्स्ट डोज सेकेंड डोज सारी चीज़ें। देखो 5 वर्ष पे DT वैक्सीन लगती है, D फॉर डिप्थीरिया और T फॉर टेटनस। 10 वर्ष पे TT लगती है और 16 वर्ष पे 16 ईयर पे भी TT ही लगती है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि जन्म से लेकर 16 साल तक कौन सी वैक्सीन लगी हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका देखो मैंने बनाया है, आप ऐसे करके याद करेंगे, ये लिखेंगे, ये देखो ट्रिक है इतनी, ये ट्रिक मैंने बनाई है, ये इसमें आप ये देखिए, बो दो माँ 2 DTT, क्या बोलोगे आप, बो दो माँ, बो ओ बोलते हैं ना, तो यहाँ बो बोलना है आपको, बो दो माँ 2 फिर 2। ठीक है, DTT। ठीक है, यहाँ ये याद रखिएगा DTT। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो जब मैंने वहाँ समय बताया था तो जन्म से लेके 7 दिन तक, तो ऐसे लिख लीजिए, ये 0 और फिर 6 से 14 यहाँ इतना। ठीक है, ये तीनों एक साथ रहेंगे, 6 से 14, फिर 9, फिर 18, फिर 5 और फिर 10 से 16, 10 ऑफ TT, मतलब 10 पे भी TT था और 16 इस पे भी TT था। तो आपको ये निमोनिक याद कर लेनी है, ओ 2 माँ 2 DTT और नीचे बो के नीचे 0 है, फिर 2 के नीचे 6, 10, 14 है, माँ के नीचे 9 है, 2 के नीचे फिर 18 है। ठीक है, और फिर D के नीचे 5 है और फिर TT के नीचे 10 है। तो आप ऐसे करके याद कर लेंगे तो आपको ईजिली ये याद रहेगा। ठीक है,
कैसे याद रहेगा, तो देखिए ये आपको याद हो जाए 0, फिर ये याद कर लीजिए 4 4 का कॉम्बिनेशन, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, ये हो गया। फिर आप याद रखो 9 और 9 2 जा 18, ये याद रहेगा। फिर 5 ले आओ, 5 5 का 10 और 5 का 15, 15 की जगह 16, बस इतना ध्यान रहेगा आपको। अब ये क्लियर हो गया, तो आपको ये बता दें कि ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है इनका फुल फॉर्म है। तो जैसे देखो मैंने नीचे लिखा है, अगर बी लिखा है तो बीसीजी आप समझेंगे, ओ लिखा है तो ओपीबी समझेंगे, डी लिखा है तो डीपीटी समझेंगे, टी लिखा है तो टेटनस टॉक्साइड टीटी समझेंगे, एम लिखा है तो मीजल समझेंगे, और डी डॉट अगर लिखा है तो डीटी या फिर डीपीटी कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में भाई बहुत जगह डीटी लिखा हुआ है, बहुत जगह डीपीटी दिया है। तो मेरे हिसाब से डीटी और डीपीटी दोनों आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आप कोई भी लिख देंगे। वैसे डीपीटी जब लिखेंगे तो बूस्टर डोज रहेगा और ये डीटी का नॉर्मल डोज ही शायद है, तो आप डीपीटी ही कर लीजिए, ठीक है। इसको हटा दीजिए आप, डीपीटी ही ज़्यादा सही है, ठीक है, डीपीटी। अब बताते हैं, देखिए तो आपको ये निमोनिक्स याद है, वो दो माँ दो डी टी टी, ठीक है। तो देखो बी से आपको भी बता दिया मैंने बीसीजी, ओ से ओपीबी, ओपीबी का कौन सा डोज, 0 वाला, ठीक है। फिर देखो इसमें डोज इंक्रीज करेगा, यहाँ पे फर्स्ट डोज जाएगा, यहाँ पे सेकंड डोज जाएगा, यहाँ पे थर्ड डोज जाएगा, 3 चीज़ें ना। तो डी ओ के 2 के 3 डोज हैं, तो पहले डी फॉर डीपीटी और ओ फॉर ओपीबी का फर्स्ट डोज, फिर 10th मंथ पे 10 सप्ताह पे कौन सा, डीपीटी का सेकंड डोज, ओपीबी का सेकंड डोज, फिर 14 सप्ताह पे डीपीटी का थर्ड डोज, ओपीबी का थर्ड डोज। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब 9 माह पे आ गए, 9 मंथ पे एम, एम से आपको पता है मीजल्स होता है, ठीक है। फिर 2 आया, तो देखो डीपीटी डीपीटी हो रहा है, तो डीपीटी का अब देखो 0 डोज, यहाँ 0 नहीं, यहाँ फर्स्ट डोज लगा, सेकंड डोज लगा, यहाँ थर्ड डोज लगा, तो इसके बाद अब क्या आएगा, डीपीटी का बूस्टर डोज आया। कौन सा आया, बूस्टर डोज आ गया। अब देखो ओपीबी का थर्ड डोज तक हो गया था, तो ओपीबी का यहाँ क्या आया, बूस्टर डोज आया। तो डीपीटी और ओपीबी का बूस्टर डोज लगेगा। अब डी यहाँ से आप डीपीटी भी ले सकते हैं, डीटी भी ले सकते हैं, तो डीपीटी लिखेंगे तो बूस्टर डोज या डीटी लिख देंगे, ठीक है। अब टीटी, तो आपको पता है टीटी मतलब टेटनस टॉक्साइड, तो 10 ईयर पे और 16 ईयर पे क्या लगती है, टेटनस और टॉक्साइड लगती है। तो आपको ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें क्लियर की। कैसे क्लियर की, तो आपको अच्छे से पता है। जब तक आप ये नहीं याद कर पाएंगे, वो 2 माह 2 डीटीटी और नीचे 0 से फिर 4 4 का कॉम्बिनेशन, फिर 9 2 जा 18 वाला, फिर 5 5 वाला, ठीक है। तो आपको ये जैसे याद कर पाए वैसे आपको सारी वैक्सीन कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, कौन से सप्ताह में कौन सी लगनी है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने बता दिया। अब बचा इसमें कि मैंने आपको ये टाइमिंग तो बता दी, लेकिन कितना डोज देना है, कौन से रूट पे देना है और साइट क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड रिकॉर्ड करके दूंगा। और फिर आप किसी भी वैक्सीन का अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो वैक्सीन का डिटेल में रिकॉर्ड करूँगा, तो वो अलग अलग पार्ट्स में करूँगा, क्योंकि जिसको भी चीज़ नीड होगी वो कमेंट करेगा, मैं कर दूँगा। तो अब इसमें सेकंड तो मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, डोज, रूट और साइट। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको हर चीज़ें, हिंदी इंग्लिश लिख के, कब आया कैसे आया। पहली बात आप ये कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि चाहे EPI पूछा जाए, चाहे UIP पूछा जाए, चाहे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूछा जाए, सारों में एक ही आंसर लिखना है।